हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नवोदय विद्यालय का 18 जनवरी का पेपर। आप सभी जानते हैं कि आपका है जो 18 जनवरी को पेपर हो गया है। तो आज हम इसका उत्तरमाला यानी आंसर की है जो देखने वाले हैं कि किसने है जो इसका कौन सा आंसर है जो सही रहने वाला है। और आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने आंसर सही थे और आपके कितने नंबर आए हैं। और बच्चों, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आपका रिजल्ट है जो कब आएगा और आपका सिलेक्शन है जो होगा या फिर नहीं, या फिर सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपको लास्ट में बताएंगे। पहले हम इनको प्रश्नों को हल करते हैं, उनको सही आंसर बताते हैं, फिर उसके लास्ट में हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट कब आएगा और आपका नवोदय में सिलेक्शन के लिए क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या कैसे आपका उसमें एडमिशन होगा। ठीक है, चलिए तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आपके अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। अब हम देखते हैं, बिल्कुल रियल पेपर है। आप देख सकते हैं आपका जो सेट, ये सेट कौन सा चल रहा है, परीक्षा पुस्तिका कोड जी नंबर का है जो हम देखने वाले हैं। इसमें होगा क्या, सारे क्वेश्चन रहेंगे, केवल आपके हो सकता है आपके क्वेश्चन इधर के उधर, यानी कोई क्वेश्चन आगे आ गया कोई पीछे, बस इतना ही अंतर रहेगा। आप देख सकते हैं यह है जो पूरा बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह से आपको पेपर में मिलेगा। चलिए तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मानसिक योग्यता। कौन सा देखेंगे हम, मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता हम देखेंगे, आकृतियाँ आई थी आपको। अब देखो पहले ये इसका अलग आपको आकृति चुनना है, कौन सा अपनो संगत आकृति, तीन समान है एक अलग है, तो इनमें एक अलग ऑप्शन सी है, तो इसका पहले का सी। यदि आपने भी पहले का सी लगाया है तो आपका सही आंसर माना जाएगा, ऑप्शन पहले का सी होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, दूसरे का क्या है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए है, दूसरे का ऑप्शन ए। तीसरे का क्या है, तीसरे का बच्चों ऑप्शन सी है, तीसरे का बच्चों ऑप्शन नंबर सी है। और चौथे का ऑप्शन नंबर ए, चौथे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। क्या है पांचवा प्रश्न, तो ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। अब पांचवें प्रश्न में करना क्या है बच्चों, पांचवें प्रश्न में करना है आपको संगत क्या लिखा है, बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, दाएं ABCD चिन्हित हैं, उत्तर चित्र दिए, उत्तर में प्रश्न चित्र समरूप देखना है। समरूप मतलब जो इसी के समान आपको इन चार ऑप्शनों में दिख रहे हैं। तो किस ऑप्शन में आपको इसके समान दिख रहे हैं, आप कहेंगे सर इसका है जो ऑप्शन नंबर बी लगा दो। क्या लगा दो सर, इसका ऑप्शन बी लगा दो, आपका ऑप्शन बी नंबर का सही है। आपने यदि ऑप्शन बी लगाया तो आपको बिल्कुल 1.25 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न देखो, छठवां प्रश्न देखो, इसके समान कौन सी आकृति दिख रही, आप कहेंगे सर इसके समान आकृति ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी लगा दो, तो ऑप्शन बी लगाएंगे। अब देखेंगे सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या हो जाएगा बच्चों, आपने क्या लगाया जल्दी से बताओ, सातवें का आंसर क्या लगाया। आप कहेंगे सर हमने तो सातवें का आंसर ऑप्शन नंबर 4 लगाया है, 4 लगाया है, तो बिल्कुल सही है, आपका भी सही है, 4 आंसर है आपका सही है। तो आठवां क्वेश्चन बताइए जल्दी से। आप कहेंगे सर आठवें का प्रश्न हमने आठवें का ऑप्शन नंबर बी लगाया है। क्या लगाया है सर हमने, आठवें का ऑप्शन बी लगाया है, तो बिल्कुल सही आपका बी नंबर का आपका भी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न देखो, इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें है जो आपको क्या करना है, इस आकृति को पूरा करना है। क्या करना है बच्चों, आकृति को पूरा करना है। अब जैसे ये वाला बॉक्स इसमें कभी नहीं रहेगा, इस यह वाला बॉक्स है जो इसमें कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि इसमें दो ही बॉक्स हैं, इस जबकि हमें कितने चाहिए भीतर, तीन तीन रेखाओं वाला ग्रुप चाहिए। तो तीन वाले में ऑप्शन डी नहीं रहेगा, ऑप्शन सी नहीं रहेगा, ऑप्शन ए नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ऑप्शन बी आपने भी लगाया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां प्रश्न देखो बच्चों, 10वें में इसको भरेंगे तो पहले कौन सा भाग आना चाहिए, एक बिंदु आना चाहिए और इस तरह से यह डिजाइन होनी चाहिए। तो इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, नहीं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन देखो, 11वें क्वेश्चन में बच्चों देखिए इसको करेंगे तो पहले है जो यह इस तरह से आकृति होनी चाहिए। तो इस तरह से आकृति किसमें बनी है, आपके सर ऑप्शन डी है, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। यदि आप इसका कोई और दूसरा आंसर लगा रहे हैं तो आपका वह गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बिल्कुल आपको मिलाते जाना है। ठीक है, आप 12वें क्वेश्चन पर आ गए। 12वें क्वेश्चन करिए बच्चों। इसमें देखिए 12वें क्वेश्चन में कौन सा रहेगा, 12वें क्वेश्चन में से हमारा पहला नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें रेखाएं कैसी हैं, नीचे की ओर। ठीक है, एक बात और देखिए, इसमें रेखाएं कैसी बन रही, नीचे की ओर, जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह से आकृति बनी है, यानी इसकी उल्टी। जैसे यह आकृति बनी है तो इसमें क्या होगा, इसका भाग पहले रंगा हुआ होगा। ठीक है, रंगा हुआ होगा, और फिर क्या होगा, यह इसके समान है जो इस तरह से आकृति बनेगी, तो इसके समान आकृति बननी चाहिए। तो यह किस में है, ऑप्शन नंबर यह किस में है, तो ये आपका ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, डी नंबर का आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब
ठीक है, डी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका डी नंबर का सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 13वें प्रश्न में बताना है अब इस वाले बॉक्स में क्या आएगा। 13वें क्वेश्चन में बताना है आगे की आकृति आपको बतानी है। तो कैसे बताएंगे बच्चों, यह चिन्ह है जो, इसको ध्यान से देखना। पहला, फिर दूसरे स्थान पर आया, फिर तीसरे स्थान पर गए, अब कहाँ पर आएगा, चौथे स्थान पर, यानी यहाँ पर होना चाहिए। इसमें है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 13 का सी हो गया, 13 का सी। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न, 14वां प्रश्न देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, पहले इस चिन्ह को देखेंगे, यह वहाँ पर था, फिर कहाँ गया, नीचे आ गया, फिर यह दूसरे नंबर पहुँच गया। अब कहाँ पर होना चाहिए, यह अब होना चाहिए सबसे ऊपर। कहाँ पर होना चाहिए, सबसे ऊपर। तो पहले में है क्या, नहीं है, और दूसरे में क्या, नहीं है। इनमें से हमारा आंसर बनेगा। अब इनमें से देखेंगे एक चीज़ और, यह बिंदु सबसे नीचे था, अब कहाँ पहुँच गया, ऊपर, फिर कहाँ पहुँच गया, सबसे ऊपर। अब कहाँ पर आ जाएगा, यह इस साइड आएगा, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर, डी नंबर का सही आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन देखो बच्चों, 15 में एक एक रेखा कम हो रही थी, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन दो रेखाओं वाली आकृति ऑप्शन बी में है, तो बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन अभी तक हमने हल कर लिए। यदि 15 में से आपके 15 ही सही है तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। 15 में से यदि आपके 15 ही क्वेश्चन सही हैं तो आपको एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है। 16वां प्रश्न देखो बच्चों, 16वां प्रश्न देखिए। 16वें प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद इसमें ऑप्शन सी रहेगा, इसमें यह वाली आकृति है जो बनेगी, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन, चलिए तो देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न का आंसर बताना है आपको। जल्दी से बताइए आपने क्या लगाया इसका आंसर। आप कहेंगे सर 17वें में है जो हमने ऑप्शन बी लगाया है, और यदि आपने ऑप्शन बी लगाया है तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी है जो इसका सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन देखो बच्चों, 18वें क्वेश्चन में क्या हुआ, इसमें यह आकृति थी, फिर यह बन गई। अब क्या होगा, इसके अंदर गोला के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखो बच्चों, 19वें प्रश्न में यह आकृति थी, अब इसके बाद ऑप्शन सी रहेगी, ऑप्शन सी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखो बच्चों, 20वें क्वेश्चन का सही आकृति ऑप्शन सी। यदि आपने 20 का सी लगाया तो आपका सारे सही क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी तक हो गए हमारे 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन, चलिए तो देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में आपको इस आकृति को पूरा करना, यानी हम इसको इस तरह से आकृति को पूरा करेंगे तो यह वाली हमें डिजाइन मिलनी चाहिए। तो इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब 22वां क्वेश्चन देखो बच्चों, 22वें प्रश्न में कि कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी, तो आपका आंसर ऑप्शन सी वाली, तो 22 का हो जाएगा सी, 22 का सी। अब हम देखते हैं आगे 23वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न, 23वां प्रश्न। 23वें प्रश्न में कौन सी आकृति आ जाएगी, इस तरह से। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वें प्रश्न को हल करते हैं। तो 24वें प्रश्न में यह आकृति दी गई, इसमें से कौन सी आकृति आपको फिट बैठेगी, तो आपका आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए। 24 का बिल्कुल सही आंसर है, 24 का सी है जो सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 25वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न देखते हैं बच्चों, 25वां प्रश्न। 25वें प्रश्न से आ गए आपके दर्पण प्रतिबिंब। कौन से प्रश्न आ गए, दर्पण प्रतिबिंब वाली। दर्पण प्रतिबिंब हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन है जो दर्पण से कराए, बिल्कुल आ गए हैं। अब हम देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब के सवाल को हल करते हैं। अब चलिए जल्दी से बता दीजिए, 25 का आपने क्या लगाया है, जल्दी से बताओ 25 का क्या लगाया आपने। आप कहेंगे सर इसका हमने लगाया था ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है जो, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न बताइए सर, आप कहेंगे सर 26वां प्रश्न है जो, इसका लगा दो, इसका क्या लगा दें, तो आप कहेंगे सर इसका लगा दो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी लगाएंगे तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27वां बताओ तो जल्दी से, 27वें में क्या लगाया था आपने, आप कहेंगे सर 27वें का ऑप्शन सी लगाया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 28वां बताओ, 28 में क्या लगाया दिया है आपने, आप कहेंगे सर इसका लगा दो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही रहेगा। हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, क्योंकि जैसे हम इसको पलटेंगे तो यह आकृति यहाँ पर बनेगी और ए वाली डिजाइन है जो इस तरह से यहाँ पर बनी चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न, कौन सा प्रश्न देखेंगे, 29वां प्रश्न। इसमें आपको कौन लगाया, जल्दी से बताओ। 29वें प्रश्न में आपने कौन सा लगाया, आप कहेंगे सर इसका प्रश्न तो हमने ऑप्शन बी लगाया था, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न जल्दी से बताइए, 30वां प्रश्न कौन सा रहेगा, 30 का ऑप्शन सी, 30 का सी रहेगा, 30 का रहेगा सी, आपने भी सी लगाया होगा। 31वां प्रश्न बताओ बच्चों, 31वां प्रश्न है जो ऑप्शन नंबर ए, 31वां प्रश्न ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देखो, 32वें क्वेश्चन का देखना है आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी है जो इसका सही आंसर
हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे से 33वें क्वेश्चन। 33वें क्वेश्चन देखते हैं। 33वें क्वेश्चन में इसको बताइए, यह कौन सी आकृति में दिख रहा है आपने? सर ऑप्शन बी में है। कौन सी आकृति में है? यह ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। ऑप्शन बी में नहीं है, नहीं है बिल्कुल बच्चों, यह आकृति सही नहीं बन रही। इसका आंसर ऑप्शन सी में है। आपने यदि ऑप्शन सी लगाया होगा तो आपका सही आंसर माना जाएगा। 33 का सी है, 33 का सी है। 34वां प्रश्न बताओ बच्चों, 34वें प्रश्न में क्या है? 34 का प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 34वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी है। 35वां प्रश्न बताओ बच्चों, 35 का आंसर ऑप्शन डी, 35 का ऑप्शन डी, 35 का ऑप्शन डी। 36 का बताओ, 36 का है जो बच्चों, 36 का क्या जल्दी से बताओ, स्पीड में, रैपिड फायर, जल्दी से बताओ। 36वां क्वेश्चन कौन सा रहेगा? 36 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में सभी आकृति हैं जो आ रही हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन देखिए अभी की इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चनों को आंसर की यानी उत्तर बता रहे हैं, अभी हम उनको समझा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम आपको उत्तर भर बता रहे हैं। 37 का क्वेश्चन बताओ। अभी जैसे हम गणित करेंगे तो गणित को हम बिल्कुल समझा के हल कराएंगे। 37वां क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सी आकृति आ रही? ऑप्शन नंबर डी वाली। ऑप्शन डी वाली बिल्कुल नहीं है, यही गलत करिए होंगे तो आपका गलत माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह आकृति ऑप्शन सी में बन रही है, तो सी नंबर का हमारा आंसर रहेगा। अब देखते हैं 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, 38वें प्रश्न का ऑप्शन सी। 39वां प्रश्न देखो, 39वां प्रश्न, 39 का प्रश्न हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 39 का कौन सा प्रश्न रहेगा? आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 39 का सही आंसर। 40 का देखो बच्चों, 40 का देखो, 40 में कौन सी आकृति? ऑप्शन नंबर ए वाली, ऑप्शन ए वाली आकृति रहने वाली है। तो बच्चों आज हमने देख लिया मानसिक योग्यता के पूरे क्वेश्चन। इसका हमने अलग से भी वीडियो बनाया था जिसमें हमने समझा कर समझाए थे, लेकिन अभी हमने गणित के अच्छे से नहीं देखे, तो आज हम गणित के भी देखने। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एक ही वीडियो में पूरा बताइए, कट ऑफ बताइए, कैसा एडमिशन होगा, तो सारा आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं गणित के क्वेश्चन। यह बिल्कुल पेपर है जो अभी हमने एक बच्चे से पेपर लिया था, उसका पेपर है, उसको हम पूरे क्वेश्चन आपको हल करके बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इसके गलत भी लगे हैं, वो आपको बताना कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं और आपने कौन से लगाए। पहला प्रश्न देखते हैं, 41वां प्रश्न है। 41वां प्रश्न देखो क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? पहले हम 4 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3। 5 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा? 2। 16 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा? 14। 18 में 14 घटेगा कितना बचेगा? 4। तो 8 में से फिर 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, इसलिए हमारा सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपसे भी ये क्वेश्चन बना होगा। 42वां क्वेश्चन देखो क्या लिखा, 33 में से 40 में से क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त होता है। क्या लिखा, 33/40 में से हमें क्या घटा दें कि हमें कितना मिल जाए? 11/40। तो हमने क्या बताया था कि 33 में से आपको 40 में से यही संख्या घटा देनी है। आपने भी घटाई होगी, तो 40 लघुत्तम आएगा, 33 में से फिर 11 घटाएंगे, 33 में से 11 घटेगा तो कितना मिलेगा? 22/40। कितना आएगा? 22/40। 22/40 है जो किस में आपको दिख रहा है? 22/40। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखनी थी, 22/40 आ गया है। अब इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे, क्या करना है आपको? फिर यहाँ से आपको काटना है। क्या करना है आपको? काटना है। काटिए तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, यानी 11/20। कितना उत्तर आ रहा है? 11/20। तो ऑप्शन नंबर ही ऑप्शन ए इसका सही आंसर। यदि आपने 42 का कौन सा ऑप्शन लगाया है? ऑप्शन नंबर ए, तो आपका सही आंसर माना जाएगा 42 का ऑप्शन ए। 11/20 है जो इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। देखो 22/22 कब होता है? जब आपका 22/40 नीचे लिखा होता है, तब हम लगाते ऑप्शन बी। ये यहाँ पर क्या लिखा? 11/20 इसका सही आंसर है। 43वां प्रश्न, अच्छे से सुनते जाना, गणित के क्वेश्चन आपसे गलत होंगे, इसलिए यह देखते जाना है। 43वां प्रश्न कितना लिखे थे? 5/22। इनको हल करेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 22। और ऊपर जब 22 से भाग देंगे तो 5 बनेगा, फिर धन के 7 बनेंगे, ऋण के 3 बनेगा, धन के 9 बनेंगे और ऋण के 1 बनेगा। अब इसको आपको जोड़ना था और घटाना था। जैसे धन की संख्या को जोड़ेंगे, 5 और 7 कितने हुए? 7 5 12। 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। आप 21 में से 4 घटाएंगे, 21 में से 4 घटाएंगे 17/22। 17/22 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये देखो ये बच्चा है साला ऑप्शन ए लगा के आ गया, तो इसका गलत माना जाएगा। ऑप्शन बी है जो सही आंसर होगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी। आपने भी ऑप्शन बी लगाया है तो आपका सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं 44वां क्वेश्चन। कौन सा प्रश्न करते हैं? 44वां प्रश्न। 44वें प्रश्न में देखो बच्चों क्या लिखा है, एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफी खरीदता है। कितनी टॉफी खरीदता है? 1 रुपये की 5 टॉफी। 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदता है भाई? 5 टॉफी। कितनी टॉफी खरीदता है? 5 टॉफी खरीदता है, ठीक है। और वह 1 रुपये की 4 टॉफी की दर से बेचता है। 1 रुपये में कितनी टॉफी बेच रहा है भाई?
4 टॉफ़ी बेच रहा है, 1 रुपये में 4 टॉफ़ी बेच रहा है, तो 125 लाख कमाने में कितना कमाना है? 125। तो देखो बच्चों, ऐसी जब भी क्वेश्चन आती हैं तो हमें इनकी संख्या बराबर करनी होती है। ये क्या लिखी? उनकी संख्या लिखी, मूल्य से मतलब नहीं है, क्या करना है हमें? संख्या बराबर करनी। जैसे इसमें 5 थी, कितने थे? 5। तो हम इसमें कितने से गुणा कर दें या बराबर हो जाए? तो आप कहेंगे सर इसमें है जो 4 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। देखो गुणा करें तो 5 चौके 20 और 4 पंचे 20, दोनों की संख्या बराबर हो जाएंगी ना? बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पर 4 से गुणा किया, तो यहाँ पर इसमें भी 4 से गुणा करेंगे और इसमें करेंगे 5 से, तो ऊपर कितने आ जाएंगे? 4, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 5। इतना आपको समझ में आ गया? आपको केवल इतना चीज़ देखना है, आपको केवल इतनी चीज़ है जो देखनी है, 4 और 5। यानी यहाँ से आपको क्या सीख मिल रही कि यहाँ से ये सीख मिली कि जो चीज़ हमने 4 की खरीदी, जो चीज़ हमने 4 की खरीदी है वह है जो आप कितने में बिकने लगी? 5 में। यानी कितने का लाभ हुआ हमें? 1 का। जबकि प्रश्न में कह रहे 1 का लाभ नहीं हुआ, कितने का हुआ है? 125 का। कितने का हुआ? 125 का। तो 125 लाख कमाने के लिए कितनी टॉफी में चाहें? इसमें हम कितने से गुणा करेंगे? आप 20 से। 125 में जैसे 20 से गुणा करेंगे तो कितने? 250 और 1 शून्य, तो कितने आ गए? 2500। तो 2500 किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? आया कुछ समझ में? बिल्कुल आपको ऐसे ही करना था। तो ये 2500 है जो आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी है जो सही आंसर। यदि आपने 44 का डी लगाया तो आपका सही आंसर माना जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे देखते हैं 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन देखिए, टीना ने एक स्कूटर 5500 में खरीदा और उसने 3450 स्कूटर की मरम्मत पर खर्च किए और स्कूटर अपने मित्र को देखो। अब देखो, जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, मान के चलो आपने एक स्कूटर लेके आए, वह कितने का था? वह देखो स्कूटर कितने का था? वह था 55,000 का। कितने का था? 55,000 का। 55,000 का एक स्कूटर आपने खरीदा और 3,400 रुपये उसकी मरम्मत, कितने खर्च कर दिए उसमें आपने? 3400 रुपये आपने उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। आप कितने का अब बताइए आपको कितने का पड़ा? तो आपको ऐसा इनको जोड़ दीजिए, 0 0 4 5 और 3 8 और 5, यानी सर भाई हमें 58,400 का पड़ा। लेकिन कुछ खराबी के कारण भाई हमने अपने मित्र को कितने में बेच दिया? 56,033 में, यानी 56,030 में हमने फिर उसको बेच दिया। कितने का बेच दिया? अब वो हमें इसको देखना है कि उसको लाभ हुआ कि हानि। तो यानी हमें 58 की खरीदी और 56 में बेची, तो हमें क्या हो रही? हानि हो रही। तो लाभ वाले ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब हानि वाली में से कितनी हानि वो हम निकाल लेते हैं। शून्य में शून्य घटेगा तो 0, शून्य में से 3 घटेंगे, शून्य को में से 10, 10 में 3 जाएंगे, 10 में 3 जाएंगे 7। ठीक है, यहाँ पर 4 में से 1 घटेगा 3, 8 में 6 घटेगा 2, यानी 2370 की उसको क्या हो रही बच्चों? हानि। 2370 की हानि, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आपने भी ऑप्शन बी लगाया होगा तो आपका सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न देखो बच्चों, ये रहा आपके सामने 46वां प्रश्न। जल्दी से इसको आपने क्या लगाया आपको आंसर बताना है। एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा कितनी दी है? 50 मीटर। वर्गाकार है, वर्ग आकार की एक हमने मान लिया ये एक पार्क हो गया। ठीक है, यह मान लिया हमने एक वर्गाकार पार्क है। ठीक है, वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा कितनी दी? 50 मीटर और इसके अंदर की ओर 4 और 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। मतलब कितना चौड़ा पथ है इसके अंदर? अंदर मतलब इसकी इसी के अंदर है जो कितने चौड़ा पथ है? 2.5 मीटर चौड़ा पथ। ठीक है, ये हमने मान लिया कितने मीटर? 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। पथ मतलब ये रास्ता है। इस पथ को समतल कराना, अब क्या करना है? इस पथ को क्या करना है? हमें समतल कराना है। तो हमें समतल कराना है और खर्च कितने आ रहा है? प्रति वर्ग मीटर 10 रुपये का खर्च है। अब हमें बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो कैसे करेंगे? देखो बच्चों, जैसे हम पहले हम इस बड़े वाले त्रिभुज का हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। उसमें से इस छोटे वाले त्रिभुज को निकालेंगे, फिर घटा देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? हमें इस पथ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? फिर क्या मिलेगा हमें? इस पथ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, देखिए ये बन गया आपका, यह एक अंदर वाला पथ। जैसे हम देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं, देखिए ये हो गया आपका एक वर्गाकार पार्क है। ठीक है, इस तरह से एक वर्गाकार पार्क हो गया। अब हमें निकालना क्या है बच्चों? अब हमें निकालना है जो यह पथ बन गया। पथ कौन सा बन रहा है? ये वाला पथ बन रहा है जो अभी हम आपको बता रहे हैं। ये पथ बन रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, समतल कराना है और इस पर हमें जो खर्च आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, इस पर हमें खर्च बताना है। तो क्या करेंगे? बड़े वाले त्रिभुज, बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग को घटाएंगे। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आप सभी जानते हैं। बड़े वर्ग की लंबाई कितनी दी? 50 दी है। कितनी दी है? 50 दी है। कितनी दी है? 50 दी है। ठीक है, कितनी दी? हमें 50 दी गई है। इसका मान हमें 50 है। 50 लंबाई, 50 चौड़ाई। और जो छोटा वाला वो उसकी कितनी हो जाएगी? यह 2.5 मीटर चौड़ा है।
तो 2.5 मीटर यहाँ पर का, 2.5 मीटर यहाँ पर का, तो कुल कितना हो गया 5 मीटर चौड़ा। तो इसकी मीटर मैंने कितने का बनाया है 45 मीटर चौड़ा और 45 मीटर क्या कहा लंबा। तो इसका वर्ग, बड़े वर्ग का क्षेत्र क्या हो जाएगा भुजा का वर्ग, सूत्र क्या होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, तो यह वर्ग करेंगे तो भुजा का यानी भुजा का मान कितना रहेगा, भुजा हो गया हमारा जैसे 50, 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, 50 का वर्ग कितना होता है आपका आंसर 2500, 2500 होता है। तो इसी तरह से 45 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका आंसर 4500 का वर्ग होता है, 4500 का वर्ग हो जाएगा आपका 20 25। अब हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे, क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे। चलिए तो हम घटा देते हैं। तो 0 में से 5 घटेगा तो 5 बचेंगे, 10 में से 2 घटेंगे, 10 में से 3 घटेंगे तो 7 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 में से 1 घटेगा 4, 2 में से 2 घटेंगे 475 हैं जो 475 हैं जो आपके क्या होगा, जो पथ है इसका क्षेत्रफल कितना निकल आया, इस पथ का क्षेत्रफल कितना निकल आया, पीले वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 475 आ गया। अब 475 आ गया, अब खर्च कितना लग रहा है 10 रुपये का, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 4750, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने 46 का बी लगाया तो आपका सही आंसर 46 का बी सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न इसको हल करते हैं। इसमें बताना था आपको किस क्षेत्रफल सबसे अधिक और कितना है। जैसे इसका आयत दिया था 18 का, हम पहले का हल करेंगे तो ए नंबर का 28 धाम 180 आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी में 14 का वर्ग 196 आएगा। सी 12 का 16 में गुणा करेंगे तो कितना 16 दूनी 32 की 2 हंस लाइन 3, 16 कम 16 और 3 19। ठीक है, 17 का करेंगे गुणा 11 में 11 7 7 7 11 11 11 7 18 187। अब इसमें बताना आपको किसका सबसे क्षेत्रफल अधिक है। तो आप कहेंगे सर इसका तो है जो ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है, बी 196 सबसे अधिक है, तो 196 किसका वर्ग आया ऑप्शन नंबर बी का। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 48वां क्वेश्चन। 48वां प्रश्न, एक साइकिल के पहिए में कुल कितनी तीलियां 24 तीलियां हैं जो संलग्न तीलियों के बीच में बना है। आप जैसे देखिए एक ये हो गया हमारा एक साइकिल का पहिया, ये हमने मान लिया, क्या मान लिया हमने साइकिल का पहिया। ठीक है, ये हमने जो यहाँ पर है जो साइकिल का पहिया मान लेते हैं, ये हमने क्या मान लिया एक साइकिल का पहिया हो गया। अब इसके बीच में आप सभी जानते हैं क्या लगे रहते हैं, स्कूप लगे रहते हैं इस तरह से। ठीक है, वो इस तरह से आप समझ चुके हैं, इस तरह से उसमें कुछ स्कूप लगे होते हैं। अब हमें बताना कि इसमें कितने स्कोप हैं, ऐसे 24 स्कोप हैं। अभी हम समझाने के लिए आपको 2-4 ही बनाए हैं, ऐसे कितने स्कोप हैं 24 स्कोप हैं। आप बताना उनमें स्कोपों के बीच का कोण बताना। जैसे हमने ये कोण दिया तो इनकी कोण का बताना कितने का बनेगा। जैसे ये पूरा एक सर्कल बनता है तो वह कितने का होता है 360 का, कितने का होता है 360 का। और कितनी तीलियाँ हैं 24, भाग लगा देंगे 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, 12 3 36, 1 शून्य रहेगा 2 से काटेंगे 2 15 30। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है जो सही आंसर होगा, तो अर्थात इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब हम देखते हैं 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न देखो क्या लिखा, शाम 6 बजे 1 घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य का बना कोण कितना होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जैसे ही आप देखते हैं घड़ी देखते हैं, ये होगी आपकी घड़ी। ठीक है, जैसे ही हम देखेंगे तो घड़ी में यहाँ पर क्या बचते हैं 12, यहाँ पर क्या बचते हैं 12 और यहाँ पर क्या लिखे रहेंगे 1 मिनट, हाँ यहाँ पर क्या लिखेंगे 6। अब पूछा है तो घड़ी कैसी होनी चाहिए इस दिशा में। ठीक है, यानी घंटे की सुई है जो 6 पर होगी और मिनट की सुई होगी 12 पर। तो इसका सही आंसर बताना आपको सुई के मध्य कोण। तो आप कहेंगे सर इनके बीच में यदि कोण बनता है तो वह 180 डिग्री, यदि एक सीधी रेखा दी गई हो उनके बीच में जो कोण बनेगा वह 180 अंश का कोण बनेगा, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। आपने यदि जल्दबाजी में ऑप्शन बी लगाया होगा तो आपका गलत आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, एक सरल कोण, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी है जो इसका सही आंसर क्या है 49 का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हल करते हैं 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न क्या लिखा है, PQRS। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अच्छे से, PQRS द्वारा हल दिए गए प्रश्नों को संख्या को दंड आरेख द्वारा समझाना है। अब इसमें क्या करना, क्वेश्चन क्या पूछा है आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है क्यू आर और मिलकर, मान क्यू और आर को मिलकर, क्यू कहाँ लिखा है ए लिखा है, क्यू के कितने नंबर है 6, आर के कितने नंबर है, आर के आप कहेंगे सर आर ने नंबर लिए हैं 10, आर ने कितने प्रश्न किए 10, तो कुल कितने हो गए, कुल हो गए सर 16 प्रश्न, कुल कितने हो गए 16 प्रश्न। अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे ही पी और एस, पी ने कितने नंबर लिए, पी ने लिए थे सर 4 और एस ने कितने लिए थे, एस ने लिए थे 8, 8 और 4 कितने हुए 12, कितने हुए 12। अब क्या पूछा है हमसे कितनी अधिक, माने 16 में से 12 घटाएं तो कितने अधिक आएंगे 4, कितनी अधिक मिली 4 अधिक, यानी ऑप्शन ए सही आंसर। 50 का ऑप्शन ए सही आंसर, 50 का ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं 51वां प्रश्न। 51वां प्रश्न,
सभी अंकों 4, 2, 0, 7 में प्रयोग करने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ। कैसे निकाली थी आपने? तो आप कहेंगे सर 4 अंकों की सबसे बड़ी है 7420, इन्हीं अंकों का प्रयोग करना था। अब 4 अंकों की सबसे छोटी, सर 4 अंकों की सबसे छोटी बनेगी, सर 4 अंकों की सबसे छोटी बनेगी 247। ठीक है, यह है जो संख्या बनेगी। अब क्या पूछा हमसे? अंतर पूछा था, इसलिए हम घटा देंगे। तो घटाएंगे, शून्य में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 3 बचेंगे। 2 में से 5 घटेंगे, शून्य 4 की जगह कितने आ जाएंगे? 5। 2 को मानेंगे 12, 12 में से 5 घटेंगे, कितना बचेगा? 12 में से 5 घटेंगे, बचेंगे 7। ठीक है, 4 में से 3 1 घटेगा, कितना बचेगा? 3। 373, 373 आ गए। आप 4 में से 7 में से 2 गए 5, 5373, 5373। क्या पूछा था? ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं 52वां प्रश्न। 52वां प्रश्न, ठीक है, 52वां प्रश्न देखिए अच्छे से, ये रहा आपके सामने 52वां प्रश्न। अब हम देखते हैं 52वां प्रश्न। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक कितना दिया हमें? 51, और भागफल दिया 16 और शेषफल 27। करना क्या था? जो भाजक में आपको भागफल का गुणा करना था। आपको पता है, हमने क्लास में बताया था, भाजक गुणा होता है भागफल, भाजक गुणा होता है भागफल धन शेषफल। इससे क्या निकल आता है? हमारा भाज्य निकल आता है। क्या निकल आता है? हमारा भाज्य। यह सूत्र था। ठीक है, चलिए तो हम सीधा आपको हल कराते हैं। 51 में आपको गुणा करना था 16 से, और 27 को जोड़ना था। जैसे हम 51 में 16 गुणा, 16 एकम 16 की 6, 1 16 85 और 1 81। इसमें आपको क्या जोड़ना है? 27। तो 6 और 2 12, 13 की 3 1 और 4 8, 843। 843 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देखो, 90 के अभाज्य गुणनखंड। 90 के अभाज्य गुणनखंड निकालने थे, कैसे निकालते हैं? इस तरह से जो इनके गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 2 से भाग लेंगे, 2 चौके 8, 9 बचेगा 2 पंचे 10, फिर से लेके 2 दूनी 4, 2 का तो अब भाग नहीं जा रहा 5 में, इसलिए हम इसमें किसका भाग देंगे? 3 से। 3 एकम 3, 4 में 3 बचेगा 1, 3 5 15, फिर से देंगे 3 5 15 और 5 एकम 5। गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 3 का वर्ग गुणा 5। ये किस ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 54वां प्रश्न। 54वां प्रश्न, कौन सी संख्या है जो सदैव प्रतीक का अभाज्य संख्या गुणनखंड होती है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 55वां प्रश्न देखो, इसमें क्या करना था? ये देखो 9 4 3 2, भागत कितनी लिखी? 1.25, बराबर कितने दिए हमें? यह दिए 7 5 4 5.6। अब जैसे इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बन जाएंगे? 100। जैसे हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे कितने? 100, गुणा में आ जाएंगे ऊपर 100। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा। ये जैसे यहाँ पर करेंगे नीचे बनेंगे 10। तो इसको हल करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 56वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न देखते हैं? 56वां प्रश्न। आपको बस केवल इनको जोड़ना था। क्या करना था? इनको जोड़ना था। आपने इनको जोड़ लिया होगा। ठीक है, अच्छे से आपने यदि इनको जोड़ा होगा तो आपको सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर आया होगा। करना क्या था? 1.1 लिखना था, फिर दशमलव के नीचे दूसरी संख्या लिखनी थी, फिर कितना लिखना था? 1.001, फिर कितना लिखना था? 0.01। ठीक है, फिर कितना लिखाना था? 11.01, 11.01। अब बस इनको आपको जोड़ना था। जोड़ेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। सी नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 57वां प्रश्न। 57वां प्रश्न देखते हैं, कितना लिखा है? 57वां प्रश्न देखिए 57वां प्रश्न है जो कुछ इस तरह से रहा होगा। इसका आपको हल करेंगे। जैसे हमने इसको हल किया तो यह कैसे बन रहा है? देखो, जैसे 3 लिखे, 3 का जगह तो लिखेंगे। ठीक है, 3 आएंगे, फिर आएंगे कितना? धन हो जाएंगे। जैसे भाग लगा 0.03 हो जाएंगे। फिर इसको करेंगे हल तो कितना आएगा? धन 0.0000003। ठीक है, यह आएगा। अब आपको केवल इनको जोड़ना है। जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है, ऑप्शन बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन देखिए, अब इसको सरल करना है। क्या करना है आपको? सरल करना है। कैसे सरल करेंगे? जैसे संख्या कितनी लिखी? 20.0925। इसको सरल दशमलव के नीचे 1 बनेंगे और 4 शून्य लगाएंगे। कितने शून्य लगाएंगे? 4 शून्य। अब इसको हमें काटना है। क्या करना है? हमें इसको काटना है। ठीक है, इसको हम काट देंगे। ठीक है, इससे है जो हम काट रहे हैं। ठीक है, जैसे हम काटेंगे तो सबसे 2 से काटेंगे, सॉरी 5 से काटते हैं, जिससे जल्दी कट जाए। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 0 0। ऊपर काटेंगे, 5 चौके 20, 1 0, 5 एकम 5, बचेंगे 4, 5 अट्ठे 40,
बचेंगे 2 पचम 25, फिर से काटेंगे 5 के 20 2 शून्य ऊपर काटेंगे 5 40, ठीक है 5 3 15, बचेंगे 3 5 7 35, ऊपर आ गए 837, बचेंगे 437। तो यह किस में दिख रहा है, यह है जो यह दिख रहा है आपको, यहाँ पे बीच में जीरो भी आएगा, तो यह दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी है जो सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 59वां क्वेश्चन। 59वां क्वेश्चन क्या लिखा, 300 ml की पानी की 17 बोतल, कितना हो गया पानी 300 था और कितनी बोतलें हैं 17, तो गुणा करें 17 300 17 5100 लीटर हो गया। अब 5100 मिलीलीटर, 130 मिलीलीटर की जूस और 30 बोतलें कितनी हैं, 130 है जूस की और कितनी बोतलें 30 बोतलें, तो कितने हो जाएगा 13 33, इनको गुणा करें कितना आ जाएगा 13 33 39, यानी 3900 हो गए। कितने हो गए 3900। अब एक जग में मिला दिया, इनका बताना कितना लीटर हो जाएगा, इनको जोड़ना है। तो 0 0 9 1 10 का 0 हंसला 1 5 3 8 1 9 9000। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर, यानी 9 लीटर आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 59 का बी रहेगा। 60वां प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है। 60वां प्रश्न, सुरेश अपने चाचा से मिलने प्रातः 9 बजे जाता है, कब जाता है भाई 9 बजे, वह 10 मिनट कहाँ चला भाई 10 मिनट है जो भाई पैदल चलता है, जैसे भाई कहाँ चला 10 मिनट पैदल चलता है, ठीक है 10 मिनट हो उसने पैदल चल लिए। फिर 1 घंटा 05 मिनट बस में यात्रा करता है, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की। फिर 15 मिनट पैदल चल गया, फिर कितना चलता है 15 मिनट पैदल चलता है। वहाँ वह 3 घंटा 20 मिनट रोका, कितना रोका 3 घंटा 20 मिनट रोका, ठीक है, इनको जोड़ दीजिए। 5 5 10 का 0 हंसला 1 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है 4 और 1 5 और 3 और 1 4, 4 घंटा 50, कुल कितना समय होगा 4 घंटा 50। और कब निकला था घर से भाई, निकला था 9 बजे, कब निकला था 9 बजे। 9 बजे में जैसे ही हम 4 घंटा 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 50 तो रहेगी मिनट, और 9 और 4 कितने होते हैं 9 से 10 11 12 फिर 1 बज के 50 मिनट हो गए, कितना हो गया 1 बज के 50 मिनट। अब वह घर कहाँ कब पहुँचा है, आप कहेंगे सर घर वह पहुँचा है 3 बज के 20 मिनट पर, कब पहुँचा है 3 बज के 30 मिनट पर, तो इसलिए हम घटा देंगे 3 बज के 30 मिनट को हम घटाएंगे 1 घंटा 50, 1 घंटा 50 घटा दीजिए। तो घटाएंगे कैसे घटाएंगे, यहाँ से एक उदाहरण ले लेंगे, 2 घंटा 60 जोड़ देंगे 60 और 30 90, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 30 की जगह पर कितने आ जाएंगे, 30 की जगह आ जाएंगे 90, कितने हो जाएंगे 90, क्योंकि 60 हमने अभी उधार लिए। 90 में से 50 घटेंगे तो कितना बचेगा 40, और 2 में से घटेगा 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट हमारा आंसर रहेगा। अब किस ऑप्शन में दिख रहा, आपके आंसर ऑप्शन सी है, तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो 60 क्वेश्चन हमने गणित के भी कर लिए। अब आपको जल्दी से कमेंट में बताना गणित में आपने कितने क्वेश्चन गलत किए। यदि आपने 20 में से 20 ही क्वेश्चन किए तो बिल्कुल आप सुपर कैटेगरी में आ रहे हैं। यदि आप 20 में से 15 क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर आपने अच्छे मार्क्स किए हैं, ठीक है। आपको बताना है आपने 20 में से कितने नंबर किए गलत किए। अब हम इसके बाद देखते हैं हिंदी, इसके बाद हम देखते हैं हिंदी। चलिए तो देखते हैं हिंदी को, देखते हैं जल्दी से हम इसके आंसर देख लेते हैं, फिर आपको आखिरी में बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा और कैसे आपका एडमिशन होगा। चलिए तो हम इसको देखते हैं। देखो जैसे अब हम इसको पढ़ नहीं रहे, सीधा इसका आंसर बता रहे हैं। जैसे 61वां क्वेश्चन था, 61वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 62वां प्रश्न देखो, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी हैं क्योंकि उनमें खलिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, महान विचार। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द अनुचित का समानार्थी, अनुचित का आपको बताना है समानार्थी, तो अनुचित का अनुपयुक्त है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 64वां प्रश्न, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी में से संभालता है क्योंकि वे खलिस्तान हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इनका सही आंसर है। 65 अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग खलिस्तान के लिए हुआ है, तो यह किसके लिए हुआ है, यह बच्चों ऑप्शन ए बिखर जाने के लिए हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 66वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं अब हम 66वां प्रश्न। यह अनुच्छेद किसके बारे में है, तो यह अनुच्छेद किसके बारे में, मकड़ी एवं जाले के महत्व के बारे में है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मकड़ियों के जाले के बारे में क्या सही नहीं है, यहाँ पर अच्छे से आपने देखना था, क्या लिखा था क्या सही नहीं है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वे जल ढूंढते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 68वां क्वेश्चन क्या है, फंसा का समानार्थी है, फंसा का समानार्थी चिपका, ऑप्शन नंबर ए, 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा। मकड़ी कैसे जान लेती है, जाल में कुछ फंस जाता है तो वह अनुभव करती है, ऑप्शन नंबर सी, 69 का हो जाएगा सी, 69 का सी।
70वां क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त आश्रित शब्द का भाव है। 70 का सी क्या हो जाएगा, 70 का सी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 71वां क्वेश्चन। 71वां प्रश्न क्या है, थका का समानार्थी शब्द है। थका का समानार्थी बताना है। थका का समानार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे खालिस्तान होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। नहीं, इसका आएगा आपका ऑप्शन ए, रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र होते हैं। क्या होते हैं, यंत्र। अब हम देखते हैं 73वां प्रश्न। क्या देखते हैं अब हम 73वां प्रश्न। 73वां प्रश्न क्या है, अनुच्छेद के अनुसार। इस 73 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 73 का सही आंसर ऑप्शन डी है। 74वां प्रश्न, इसका सही आंसर खतरनाक का आपको विपरीत बताना था। खतरनाक का विपरीत सुरक्षित हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं 75वां क्वेश्चन। 75वां क्वेश्चन, रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, सही नहीं है। तो सही नहीं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देती है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब हम देखते हैं 76वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, 76वां प्रश्न। 76वां प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखते हैं 77वां प्रश्न, मादा सुनहरी बाज को कैसे पहचान लेता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, बड़े आकार के कारण, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए। तो घोंसला बनाने के लिए ऑप्शन डी, भवनों वाला खुला क्षेत्र। 79वां क्वेश्चन देखो, शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है। तो विलोम नहीं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने सारे 80 क्वेश्चन है जो हल कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको बताना लास्ट में कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन किए हैं, फिर आपको कितने नंबर हैं, और देखते हैं किन किन बच्चों का होता है। देखिए बच्चों, जो जनरल कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी यदि उनके नंबर 75 के आसपास हैं, 75 के आसपास मतलब 1-2 नंबर कम और 1-2 नंबर ज़्यादा, 2 नंबर प्लस माइनस मान के चलिए। जैसे हमने बताया कि 75 जनरल बार के लिए कितना चाहिए, जैसे जनरल कैटेगरी में जैसे ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, ये सब हैं जो जनरल में आ जाएंगे। यदि इनके 75 के आसपास प्लस माइनस 2 मान के चलिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका सिलेक्शन। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 70 प्लस यानी 72 प्लस क्वेश्चन होना चाहिए। 72, यदि आपको 70 है तो भी चांस है, यदि 72 है तो आपके गारंटी से 72 के आसपास होने चाहिए। फिर आपको एससी या फिर एसटी वाले, एससी कैटेगरी में है जो भी, तो उनके लिए 68 या 70 के करीब होने, 65 से ऊपर होंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट आपका फरवरी के लास्ट तक आएगा। रिजल्ट है जो आपकी फरवरी के लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी आज की इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चनों को हल कराए और आपको बताया कि कैसे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करें।